नमोऽर्यङ्गाणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सहसावणं ऐसो पंच नमकार सर्वपावनाशनं मंगलाणां च सर्वेशे परमं हवये मंगलम्। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिन्तामणीयते ह्रीं गणेन्द्रवैरोट्या पद्मादेवी युतायते दिव्यमाणिक्यमाला ज्योतिर्वाला गलाला गुरुमुखदिगा कृष्णपादारिन्दे व्याघ्रोरुगासहस्रजलदण्डनिका लोलभाषामुराडे आं क्रों ह्रीं मन्त्ररूपे क्षपितकलिमले रक्ष मां देवी वज्रे रक्ष मां देवी वज्रे रक्ष मां देवी वज्रे। महापुरुष साधना करते हैं, साधना में अपने पूरा जीवन व्यतीत करते अपनी आत्मा की उन्नति तो करते ही है, लेकिन वो आत्मोन्नति करते करते इनमें एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि जिससे वो अनेक लोगों का कल्याण कर सके। ऐसे महात्माओं ने हमारे को महान ग्रंथ दिए हैं, महान शास्त्र दिए हैं और अपने जीवन का कहा जाए कि जो निचोड़ है वो इसमें व्यक्त किया है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम इन महात्माओं के पर, इनकी बातों के पर ध्यान दें। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो बात अपने को बिना प्रयास से मिलती है, बिना मूल्य से मिलती है, हम इनका महत्व नहीं समझ पाते हैं। एक भाई था, इन्होंने कहा लोगों को कुछ सिखाना है तो ऐसे ही सिखाने से नहीं चलेगा। तो इन्होंने महत्वपूर्ण बातें समझाने के लिए एक दुकान खोल दी, जो दुकान का नाम था बुद्धि की दुकान। यहाँ बुद्धि पैसा देने के बाद मिलती है। आखिर में एक आदमी को हुआ कि अवश्य यहाँ कुछ विशेष बात होगी, तो इन्होंने कहा कि तुम बुद्धि की बात पैसे से बेचते हो। तो इन्होंने कहा आपको चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मैंने तो नियम ही किया है कि किसी को भी बुद्धि चाहिए तो मैं 500 रुपये में दूंगा। सस्ता जमाना था, 500 रुपये बहुत हो जाते हैं, लेकिन इनको लगा कि दुनिया में अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है। तो इन्होंने कहा कि आप बुद्धि दीजिए। इन्होंने कहा देखिए, जैसे मंत्र दिया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में बुद्धि देता हूँ वो भी महत्वपूर्ण है। आप देखना, एक 6 महीने 12 महीने मेरी बुद्धि को याद कर लेना और मेरी बुद्धि के अनुसार चलने से आपको कोई फायदा हो तो मेरे पास में आना, वरना तुम वापस आके तुम्हारे 500 रुपये ले जाना। वो खुश हो गया। इन्होंने कहा कि मैं तेरे को एक ही कहता हूँ, कभी भी जीवन में मुसाफरी करनी है तो अकेले नहीं करना, किसी के साथ में ही करना। अब इन्होंने कहा कि बात तो थोड़ी बैठती है, लेकिन इतनी बात के लिए 500 रुपया दुकानदार के सामने देखने लगा। इन्होंने कहा भाई
आप 1 साल तक इंतज़ार करो, आपको फायदा नहीं होगा तो मैं पैसा वापस दूंगा। आखिर पैसे से बुद्धि लिया था तो इनके ध्यान में आ गया कि ध्यान में रखना है। अभी 2-4 महीने के बाद में ऐसी घटना घटी कि इनको कहीं दूसरे गांव जाना था। उस समय में भाई को पूछा तो इन्होंने कहा हमारे को समय नहीं है। अपने और रिश्तेदार को पूछा, वो भी बोलते यार हम आते, लेकिन आज के दिन ही हमारे को काम था और इनको वही दिन मुसाफरी करना था। अब जब किसी का सहारा नहीं मिला तो वो 500 रुपये दी हुई बुद्धि याद आ गई कि मैं क्या करूं। तब इनको लगा जब कोई मेरे साथ में नहीं आता है तो मैंने तो बुद्धि से निश्चय किया है कि किसी के बिना मुसाफरी करना नहीं। अभी आखिर में इन्होंने देखा कुछ नहीं था, गांव के बाहर गया, एक नोलिया मिल गया तो इन्होंने देख लिया नोलिया अच्छा है, इन्होंने पकड़ के अपने सामान में रख दिया और उसको रस्सी बांध दी। अब उनको लग गया कि अब मुसाफरी में अकेले नहीं है, 2 जने हैं। इसमें रास्ते में जाते रात हो गई तो सो गए तो नोलिए को रस्सी बांधी थी, रस्सी अपने पैर के साथ में लगाई हुई थी। आखिर में सुबह उठा तो देखा कि बड़ा चमत्कार हो गया। एक सर्प इनके टुकड़े पड़े थे और नोलिए ने इस सर्प को मार दिया था। सर्प जहाँ गिरा था वहाँ लगता था कि बहुत बड़ा जहरीला सर्प है। अब वो मुसाफिर को ध्यान में आ गया कि मैंने यदि ये नोलिए को साथ में नहीं लिया होता तो रात को ये सर्प आगे मुझे काट खाता और मर जाता। तो 500 रुपये दिए वो वर्थ है, मेरी जान बच गई। अभी वापस उनको होता है कि आदमी अच्छा है। फिर वो दुकानदार के पास में जाता है और कहते हैं कि आपको 500 रुपये दिए वापस नहीं चाहिए, लेकिन इनसे तो मेरी जान बच गई है। तो इन्होंने कहा भैया ठीक है, हम ये कहते हैं कि ये तो एक सामान्य आदमी ने बुद्धि की बात की, लेकिन हमारे शास्त्रों ने कहा है, कहीं आगमों में लिखा है, कहीं पिटकों में लिखा है, कहीं बाइबल में लिखा है, कहीं कुरान में लिखा है, लेकिन जो अच्छी बातें जहाँ लिखी है इनको बहुत ध्यान से सोच के गौर से अपने को लेना चाहिए। हम बड़ी बड़ी बातों को भी समझ लेते हैं कि इजी ले लेते हैं, लेकिन समझदार लोग कहते हैं कि डोंट टेक इट इजी। जब बुद्धिशाली आत्मा कोई कहते हैं तो इनको जरा गंभीरता से सोचो। भक्तामृत का स्तोत्र ऐसे तो भक्ति का स्तोत्र है, लेकिन मैंने आप लोगों को कहा था कि ये भक्तामृत के स्तोत्र में एक एक बात ऐसी आती है जो हमारे को नव निर्माण की कला सिखाती है। हमारा जीवन का निर्माण करना है तो इसमें से कुछ संदेश मिलते हैं। आज की गाथा में मानतुंग सुरेश्वर जी महाराज बहुत अच्छी बात करते हैं। आस्ताम तवस्तो नमस्त समस्त दोषम तत्संग कथा विजगधाम दुरितानि हंति। हे भगवान, तेरा मैं जाप करूं, तेरा पूरा भक्तामृत स्तोत्र पढ़ूं, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं केवल तेरे गुणों में मेरे मन को लगाए रखूं और ये गुण मैं खुद मेरे मन को कहता रहूं और सबको कहता रहूं, तो वो भी इतना प्रभावशाली ही है। और सच बात ऐसी ही होती है कि जाप वो भी एक प्रकार की हमारी साधना है, लेकिन किसी को मन में ठान लेना, इसकी बात को हृदय में ले लेना, जैसे उन्होंने 500 रुपया दे के चीज खरीदी थी, बुद्धि खरीदी थी, तो वो बात को मन में बैठा दी है। हमें भी शास्त्रकारों की बात
यदि मन में भी बैठा दे तो शायद हमारे को नहीं स्तवन करने की जरूरत पड़ती है, नहीं जप करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बात को बड़ी गंभीरता से हृदय में लेना चाहिए। अभी हमारे शास्त्र थोड़ी छोटी मोटी बात करते हैं और हम कहते हैं कि इसमें क्या है। एक भाई को कह दिया कि भैया शास्त्रकारों ने कहा है रात्रि भोजन नहीं करना। वो बोले महाराज साहब वो सब बात आउटडेटेड है, उस जमाने में लाइट ही नहीं थी तो रात्रि भोजन नहीं किया जा सकता था, अच्छे दिए ही नहीं थे तो रात्रि भोजन नहीं कर सकता था। अभी आज तो सभी जगह में इलेक्ट्रिक हो गई है और ये हो गया है, तो फिर वो उन लोगों का कहने की मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो भाई कभी लाइट होने के बाद में भी जिम में बैठे थे तो लाइट के कारण कोई उड़ता हुआ जीव आया और इनके ध्यान के बिना कहीं अपने भोजन में गिर गया। इतना दिन का प्रकाश नहीं होने से इनको मालूम नहीं पड़ा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे ही वो खा के खड़ा हुआ एकदम चक्कर आने लगे, कमर आने लगे और गिर गया। सब परिवार वाले सब हैरान हो गए, पूछे क्या हो गया, तो डॉक्टर ने कहा कि कोई जहरीला जीव है जो इनको खाने में आ गया है। तब उनको बाद में मालूम पड़ा कि ये विज्ञानियों ने कहा था कि रात्रि भोजन नहीं करना, नहीं किया होता तो अच्छा होता है था, लेकिन हमारे कहावत में कहा है अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत है। अभी पछता के तुम क्या करोगे जब चिड़िया हमारे खेत के दाने चुग गई है। तो कहने का मतलब ये है कि महापुरुषों की बात, इनका सामान्य कथन वो भी हमारे जीवन में आ जाता है तो कल्याण हो जाता है। क्योंकि यहाँ शास्त्रकारों ने जो एग्जाम्पल दिया है भक्तामृत स्तोत्र में बहुत अच्छा दिया है, एग्जाम्पल दिया है कनेक्शन बिटवीन सन एंड लोटस, जो कमल और सूर्य इनके बीच में भी एक बहुत बड़ा संबंध है। लोग बड़े ताजुब हो जाते हैं, आज का विज्ञान तो कहते हैं कि इतना बड़ा सूर्य दूर है, लेकिन इनको कमल के साथ क्या संबंध है। तो शास्त्रकारों ने दिखाया भैया देखो अभी तो रात है, आप जरा नज़र करोगे तो मालूम पड़ेगा कि रात में तो सभी कमल ऐसे झुक जाते हैं। वो झुक नहीं जाते हैं, वो तो सो जाते हैं आराम लेते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज निकलने की बात जाने दो, वो तो कहते हैं कि सूर्योदय होने के पहले एक पाव घंटा आधा घंटा ऋतु के हिसाब से उनकी प्रभा आ जाती है, उनका प्रकाश आ जाता है। इनका प्रभाव और प्रकाश भी आ जाता है तो कमल खिल जाता है। आप देखो कि कितने बड़े दूर अंतर के पर सूर्य है और झील में रहा हुआ कमल यहाँ है। अब कैसे होता है, जब एक बच्चे को बात की कि ऐसा होता है तो इन्होंने अपनी बुद्धि लगा के कहा कि महाराज साहब इसमें क्या बड़ी बात है, कमल के पास में मोबाइल होता, सूर्य को मोबाइल लगाता होता तो बात हो जाती। मैंने कहा भाई मोबाइल तो आज का ज़माना है, वो ऐसा कोई ज़माना नहीं था, लेकिन सचमुच प्रकृति के एक तत्व दूसरे तत्व से हरदम जुड़े हुए हैं और सूर्य की किरणा से सारी पृथ्वी के पर एक प्रभाव फैल जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कह दिया कि सूर्य के किरण जितने टाइम में होते हैं इतने ही टाइम में खाना खाओ, और उससे भी ज़्यादा ये बता दिया है कि यदि दिन भी हो और सूर्य की एक भी किरणा तुम्हारे भोजन की थाली पर नहीं आती है, प्रकाश भी नहीं आता है, तो समझ लेना वो भी एक प्रकार का रात्रि भोजन ही है। हमारे को कभी भी भोजन करना है
तो स्पष्ट सूर्य का प्रकाश आए इस तरह से करना चाहिए। पहले हमारे लोगों के घर बड़े अच्छे फैले हुए रहते थे और आजू बाजू में प्रकाश आने की सुविधा थी। बम्बई में तो कई कई लोगों की कोठड़ी ऐसी होती है कि जहाँ सूर्य के किरणा भी नहीं आ सकती है। बहुत बड़ा मुश्किल है इन लोगों का जीना। और सूर्य के किरण में एक ऐसी ताकत भरी पड़ी है। आज का विज्ञान कहते हैं कि इनका अस्तित्व होने के कारण ही कितने ही जीव जंतु पैदा नहीं होते हैं। आप कभी ऐसा आपको लगे और तो बरोबर सूर्यास्त के समय के पहले गर्मी के दिनों में या कभी सर्दी के दिनों में आपकी खिड़की के पास में खड़े रहना, यदि तुम्हारे आसपास में मच्छर रहे होंगे तो उसी समय में मच्छर घर में एंटर होते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बाहर से चला गया तो इनको अंदर आना ही पड़ता है। सूर्य के साथ में हमारे विकास का संबंध है, सूर्य के साथ में सारी सृष्टि का संबंध है। और हमारे शास्त्रकारों ने जो कहा है कि सच्चा सूर्य तो ज्ञान का सूर्य है, यही ज्ञान के सूर्य के साथ में हमारे जीवन का संबंध है। तो आज बरोबर ध्यान रखिए कि महापुरुषों के एक वचन ऐसे ही नहीं जाना देना चाहिए। जो भी मिले इनकी कीमत करते रहना चाहिए। केवल ऐसा ही नहीं समझना कि पैसा देने से कुछ मिला है तो इनकी कीमत ना, जो वास्तविक कीमतवान चीज है इनका महत्व समझो। और ऐसा महत्व समझेंगे तो ऐसे चौमासा के दिन में और विशेष करके लॉकडाउन के दिन में तो हम जितना बने इतना महापुरुषों के प्रवचन सुनने की कोशिश करेंगे, धर्म आराधना करेंगे। मैंने तो कितने भाइयों का संपर्क किया है, वो कहते हैं कि साहब रोने से क्या होता, लॉकडाउन हो गया है, धंधा नहीं चलता है, तो अब धर्म का धंधा चलाते हैं। मेरे को 2 प्रतिक्रमण नहीं आते थे और किए भी होते तो इतने साल के पहले किए थे कि एक अक्षर भी ध्यान नहीं था, लेकिन वापस में करने बैठ गया तो हो गया। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप बरोबर ध्यान रखें कि महापुरुषों के शब्द का ध्यान रखें। चातुर्मास में तो खास करके बहुत ध्यान रखना चाहिए और महापुरुषों के वचन को सुनना चाहिए। आप भी आपके कोई रिश्तेदार अच्छी सलाह देते हो और निस्वार्थी है तो इनकी सलाह को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। वो जो बोलते हैं ऐसे ही करते रहना। ऐसे करेंगे तो हम जरूर आत्मा से परमात्मा बनेंगे। यही हमारे भक्तम स्तोत्र का जीवन डेवलपमेंट का संदेश है कि छोटी से छोटी चीज पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो और अपने जीवन को सुधारो, आत्मा से परमात्मा बनाओ।